हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका आपके चैनल कॉलेज काउंसलिंग हेल्प में। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि जेई 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी क्लोज हो चुका है और आपकी करेक्शन विंडो ऑन गोइंग है। 1 दिसंबर से 2 दिसंबर यानी आज तक आपका करेक्शन विंडो भी क्लोज हो जाएगा। अब बात आती है कि ऑलमोस्ट बच्चे अपनी तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, अब वो अपने एग्जाम की जाने की तैयारी कर रहे हैं कि अब हमें सेंटर पे कैसे जाना है, कैसे एग्जाम देना है, सारी चीजें सब कुछ है। ठीक है, तो क्या हमें डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, हमें क्या गाइडलाइन फॉलो करना है कि हम क्या ऐसा लेके जाएं जिसकी वजह से हमें वापस ना आना पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म की वजह से, डॉक्यूमेंट की वजह से उनको सेंटर से अपने वापस आना पड़ता है। ठीक है, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्या आपके साथ ना हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन केस आप चाहते हो कि आपको सेंटर से वापस आना है, फिर बच्चे वहां रोने गाने लग जाते हैं कि अब भैया मेरा एग्जाम करवा दीजिए, ऐसा वैसा, अगर ये सारी समस्या आप नहीं फेस करना चाहते तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें सब आपके साथ हैपेंस हो एग्जाम सेंटर पे जाके, तो ठीक है, यू कैन स्किप द वीडियो। ठीक है, तो वीडियो में सारी चीज डिस्कस करूंगा, A to Z क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, वो सारी चीजें, क्या चीज आपको कैरी करनी चाहिए, क्या चीज आपको नहीं कैरी करनी चाहिए, व्हाट टू कैरी एंड व्हाट टू नॉट कैरी इन द एग्जाम सेंटर, सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबको पता है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर। ठीक है, आप सब जितना सब्सक्राइब करोगे आप हमारे साथ बने रहोगे, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। ठीक है, हर जगह आपके भैया आपको हेल्प करते चलेंगे। अभी तो आपका जेई का एग्जाम होने जा रहा है, जनवरी अटेम्प्ट। ठीक है, आपकी अप्रैल अटेम्प्ट, आपका काउंसलिंग, आपका एडमिशन, सारी चीजें, कौन सी काउंसलिंग हो रही है, आपकी जितनी भी परसेंटाइल आई, जितनी भी रैंक बने, सबके आपका सारी चीजें आपके भैया आपको गाइड करेंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, आपको इतना काम करना है। तो चलो हम 1 बाय 1 करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं करेक्ट टाइम। आपको पहुंचना है एकदम एग्जैक्ट। मान लो ऐसा नहीं है कि आपका पेपर 9 बजे कंडक्ट हो रहा है तो आप एग्जाम सेंटर 8:45 पे जा रहे हो, 8:50 पे जा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आपका एग्जाम टाइम 9 बजे है तो आपको 8 बजे तक एनी हाउ सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि अगर आप पहले सेंटर पे पहुंच जाओगे 1 घंटा पहले तो आपको रश का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 9 बजे तक तो वहां इतनी भीड़ हो जाएगी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया, फिर आपको वहां से बाहर जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए प्रियोर टाइम पे आपको पहुंचना चाहिए, 1 घंटे पहले आपको सेंटर पे रिपोर्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, मेरा मानना तो यही है, क्योंकि ओवरऑल आपको जाना तो वहीं पे है। ठीक है, तो 1 घंटे पहले अगर आप सेंटर पे चले जाओगे तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, दूसरी चीज में बात करता हूं जेई की एडमिट कार्ड की बात। तो भाई देखो, सबसे पहले जेई का आपको जो एडमिट कार्ड है उसकी आपको 4 से 5 कॉपीज लेके चलनी है। ठीक है, 4-5 कॉपी आपको एडमिट कार्ड की करवानी है, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड। ठीक है, बच्चे दो में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको, मेरा मानना है कि आपको कलर्ड करवा लेना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात, जब आप एडमिट कार्ड देखोगे ना तो एडमिट कार्ड पे आपको मिलता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका फोटो का फॉर्म कॉलम होता है, एक आपका थंब का, लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब जो भी ऑप्शन दिया जाता है वो पूछते हैं, और एक आपका साइन का कॉलम होता है। तो आपको अपना फोटो लगाना है और अपना थंब लगा के ही जाना है। बाकी आपका जो साइन होने वाला है वो आपका सेंटर पे जब आप जाओगे ना, जब आप वहां अपना एडमिट कार्ड दिखाओगे, सबमिट करोगे, तब आपका वो साइन वहां पे लेते हैं। तो ध्यान रहे, आपको सिग्नेचर करके नहीं ले जाना है, आपको फोटो एंड थंब आपको लगा के लेके जाना है। ठीक है, कलर आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। और हाँ, कोई बच्चे मन में आता है कि भैया एडमिट कार्ड में तो 3 से 4 पेज का आता है, तो क्या पूरा लेके जाना कंपलसरी है? देखो, अगर ले जाना तो कंपलसरी है, बट अगर नहीं चाहते तो आप खाली फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट करवा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पेज आपका बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है, क्योंकि उसमें सारी डिटेल, सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। ये हो गया आपका जेई के एडमिट कार्ड का। आपका दूसरा डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो ओरिजिनल आईडी कार्ड का आपको कोई फोटो कॉपी लेके नहीं जाना कि नहीं मैं तो, मेरे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो घर पे छोड़ देता हूं मैं तो फोटो कॉपी करवा के लेके चला जाता हूं। बिल्कुल भी नहीं करना, इससे आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आपको अपनी जो भी गवर्नमेंट आईडी है आप उसको ओरिजिनल लेके जाओगे। ठीक है, आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपका मेन है, आप आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड। ठीक
है। आपका पासपोर्ट साइज हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। अब हाँ, अब ऐसा मत कर देना भाई कि आप अपना बैंक पासबुक एज आधार ID कार्ड लेके जा रहे हो। दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, ठीक है। इतनी तो मैच्योरिटी सब में आ गई होगी कि अपने आधार कार्ड वगैरह को लोग प्रायोरिटी देते हैं, उसको जाते हैं, ठीक है। तो अपने आधार कार्ड को मस्ट कैरी करो, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं थर्ड नंबर पे, आपका 4 से 5 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अब देखो, पासपोर्ट साइज फोटो 4-5 तो यहाँ लेके जाना है, बट आप इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप 10 से 15 पासपोर्ट साइज फोटो की प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है। मतलब बनवा लेना, फोटो प्रिंट आउट नहीं होता इसका, ठीक है। पासपोर्ट साइज आप फोटो अपना बनवा लेना, ठीक है। मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा कैसे बनवाना है, ठीक है, क्योंकि आपके 4-5 तो सेंटर पर लगने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, ठीक है, आपको वही फोटो बनवाना है जो आपने अपने फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया था। ध्यान रहे, कोई और फोटो, किसी और का फोटो या अपना ही कोई और फोटो, फैशन वाला फोटो वहां पे नहीं लगाना, ठीक है। सारी चीजें आपको मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा आप जरूर रखना, 2-3 में आपका काम हो जाता है, बट आप एक्स्ट्रा जरूर वहां पे लेके चलना, ठीक है। अब आते हैं लास्ट चीज पे कि आपको PWD, अगर कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा AWS का है तो उसको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट कैरी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप मान लो AWS के हो या PWD के हो, तो आपका जो ओरिजिनल गवर्नमेंट ID कार्ड बना होगा, आपका AWS फॉर्ड जो बना होगा, आपको उसको लेके जाना है, ठीक है। अगर आप PWD हो तो आपका जो भी गवर्नमेंट स्टैम्प्ड है, जिसपे आपको गवर्नमेंट का स्टैंप लगा हुआ है, ठीक है, आपको उसको कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं ले जाओगे तो आपको दिक्कत पड़ सकती है। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में लाई करते हैं तो आपको ये चीज करना मैंडेटरी है, आपको उसको जरूर पिकअप करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वहां पे देखो क्या होता है, सेंटर के अंदर जाओगे, आप एग्जाम दोगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, प्यास लगती है, तो वैसे पानी तो अवेलेबल होता ही होता है, बट अगर आप चाहते हो तो अपना एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, ठीक है। अब वैसा मत ले जाना कि उसमें भाई पूरा मतलब ऐसा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो NTA के वो हैं डाउट करते हैं ना कि आप ट्रांसपेरेंट नहीं ले जा रहे हो, आपका जो नॉर्मल ऐसा मतलब सील्ड वाटर बॉटल है उसके अंदर आप कुछ चिट माइनर चीजें आप लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इस सबसे बचने के लिए अगर आपको बॉटल ले जाना है तो आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन आप लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको पेन ले जाना है, वहां अंदर जाओगे तो आपको रफ और पेन दोनों चीजें आपको वहां प्रोवाइड की जाएंगी, बट उनका मानना, अगर आपको मानना है कि ले जाना है तो आप ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन आप लेके जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं एक ऐसे कॉलेज की बात करता हूं अब आपसे कि जो आपने कहीं ना कहीं पक्का सुना होगा, ठीक है, जिसका कैंपस साइज आपका 600 एकड़ में है, वहां की जो प्लेसमेंट फैसिलिटी है वो आपका समझ रहे हो 1700 स्टूडेंट्स प्लस प्लेस्ड हुए हैं, जो आपके 10 लाख से 2.5 करोड़ तक के बीच में प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है। वहां की स्पोर्ट फैसिलिटी, फेस्ट वगैरह वहां टाइमली होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं LPU की बात कर रहा हूं, ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ का क्या सीन है कि यहाँ के LPU नेस्ट का आप अगर फॉर्म फिल करते हो, मैं आपको एक डिस्काउंट कोड बताता हूं, अगर आप ये कोड लगा के अपना फॉर्म फिल करोगे तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कॉलरशिप गेन करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। जो कोड इस तरीके से रहने वाला है LPUIYD613, ठीक है। ये कोड अगर आप अप्लाई करते हो, ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत सारी फ्रॉड लिंक चल रही हैं, आप उसको नहीं जाना है, आपको उस पे नीचे जो लिंक दी गई है आपको उसी लिंक पे क्लिक करना है, उसी से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो तो मान लो आपका कोर्स अगर 10 लाख का है, 10 लाख में आपका हो रहा है, तो आपका मान के चल लो 5 से 6 लाख के बीच में कंप्लीट कर दिया जाएगा। इतना नंबर अब आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। और जी हाँ, आपका ये ड्यूरिंग द फुल कोर्स आपकी स्कॉलरशिप ये चलने वाली है, ठीक है। और तो ये चीज रहने वाली है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ से आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक और कोड आपको दिया गया है, आप इसको जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। आगे बात करता हूं कि थिंग्स व्हाट नॉट टू कैरी, आपको क्या चीज लेके वहां पे नहीं जाना है, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे, अमीर बच्चे, गरीब बच्चे बहुत होते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ भी लेके निकल जाते हैं। तो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आपको मेटल थिंग्स, रिंग्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, ये सारी चीजें। हाँ भाई, मैं तो मोटी चैन का बंदा हूं भाई, मैं तो मोटी चैन पहन के जाऊंगा भाई, बिल्कुल भी नहीं। आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, आपको वहां से अगर भगा देंगे तो आप वहां से कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। रईसी वगैरह आपको मतलब जो भी चीजें हैं आपको छोड़ के घर पे आप एज एग्जाम देने जा रहे हो, आप अच्छा एग्जाम, क्रूशियल एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे रिंग्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको नो वॉच लेके, आपको कोई भी घड़ी लेके नहीं जानी है भाई, चाहे आपकी डिजिटल वॉच हो चाहे आपकी एनालॉग वॉच हो। आपका जो स्क्रीन है वहां पे आपको नीचे टाइम दिखेगा, आपकी टाइम क्या हो रही है, बट आपको अपने साइड से कोई भी वॉच लेके नहीं जानी है, वो आपका बाहर ही निकलवा लेंगे, ठीक है।
आपको कोई ज्योमेट्री बॉक्स लेके नहीं जाना, पेंसिल बॉक्स लेके नहीं जाना, ठीक है। हाँ, इन केस आपको चाहते हो कि आपके पास थोड़ा बर्डन है तो आप एक ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जा सकते हो जिसमें आपका सारा चीज एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई पेपर लेके नहीं जाना, वहां पे आपको रफ पेपर और पेन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आप उससे आप अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कर सकते हो, सारी आपकी चीजें उसमें हो जाएंगी। अपने साइड से वहां पे लेके कुछ नहीं जाना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आपका स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ये सारी चीजें आपको लेके नहीं जाना। अगर आप लेके जाते हो तो आपको बाहर ही रोक के आपकी सारी चीजें छानबीन करके आपको निकलवा कर रख लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होने वाली है, सारी चीजें आपको वो बाहर ही रख लेते हैं, ठीक। उसके बाद जो है बता दिया, नो चैन, नो ज्वेलरी वगैरह, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के अलावा किसी भी कास्ट को अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लेके नहीं जानी। जैसे आपका ओबीसी हो गया, एससी एसटी, आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट लेके वहां पे नहीं जानी है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है भैया कि ड्रेस कोड क्या होने वाला है। हम तो एग्जाम देने जाएंगे, सारी चीजें मेरी क्लियर हो गई है, मेरा ड्रेस कोड क्या हो सकता है इसके बारे में बात करिए। तो बिल्कुल देखो, आपका जो ड्रेस कोड है, सबसे पहले बात करता हूँ शूज की। आप थिक साइज शूज पहन के नहीं जा सकते। उनको क्या लगता है कि उस शूज के अंदर आपका चीट वगैरह आप छुपा सकते हैं। आपको जो शूज पहनना है वो थिन साइज शूज पहनना है, मतलब उसकी जो सोल है ना वो थोड़ी पतली होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मल शूज हो चलेगा, ज्यादा हाई फाई फैंसी वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद आप जो कपड़े पहनना, लाइट वेट कपड़े पहनना, ज्यादा कोई हैवी कपड़े मत पहनना, ठीक है। आप एग्जाम ही देने जा रहे हो, कोई इतना ज्यादा वो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद फिर आप जैसे हो गया ना कि जनवरी का महीना है तो ठंडक ज्यादा होती है, तो आपको स्वेटर पहनना है। स्वेटर आप लाइट जैकेट पहन सकते हो, हाँ इतना भी नहीं कि ठंडी आपको लग रही है, आप इससे भी ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो आपको थिन वेट स्वेटर पहनना है जिससे आपकी ठंडी रुक सके। कोई ऐसा फैंसी मत पहनना, ठीक है। फैशन दिखावा वहां पे नहीं करना, आप अच्छा स्वेटर पहन के जाना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आप लाइट वेट पहनना जिससे आपकी ठंडी रुक जाए। हाँ, आप कोई है ऐसा महान आदमी जिसको ठंड नहीं लग रही है तो आप टी शर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, शर्ट में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाफ चड्ढे में हाफ लोअर पहन के आप जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो ड्रेस कोड है आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप ऐसा पहन लिए एकदम टाइट की हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो क्या होता है ना कि आपके मन में एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाएगा उस टाइम पे स्टार्टिंग में कि ये तो बहुत कंफर्टेबल नहीं है यार, तो बहुत टाइट पड़ रहा। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपके दिमाग में पहले से ही वो चीज रोल आउट होते रहेंगी कि नहीं ठीक नहीं है, तो पूरा पेपर आप डिस्टर्ब रहोगे पूरे पेपर में कि ये चीज ऐसे करनी थी, मैं इतना ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन में फोकस नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए आपको कंफर्टेबल ड्रेस पहन के जानी है। और सेम चीजें आप गर्ल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ज्यादा कोई थिंक कपड़े नहीं पहनना, जूती वगैरह, ठीक है, नॉर्मल पहन के आप जा सकती हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं। अगर आपको कोई भी और डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा आपके डाउट, मैं आपका डाउट पूरा क्लियर करूंगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो बताना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। मेजर चीजें और भी चीजें होंगी तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू कवर कर लूंगा। और इनके अगर आपके मन में कोई चीजें हैं तो बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो, ठीक है। आपके भैया आपके साथ है, हमेशा आपको गाइड करेंगे, ओके।